उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे शियावी को और उसके सामने उसके सारे फ्रेंड्स को। वो तो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। उनका उनका दिल जैसे हाथ में आ चुका होता है, बिकॉज उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, शियावी ज़रूर यहाँ पे डर रहा है लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो सभी को गाइड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है कि ऐसे करो, हम ऐसे बचेंगे, ऐसे बचेंगे। सीरियसली भाई, मतलब कोई और पर्सन होता ना या मैं ही होती तो भाई मतलब डर ही जाता है बंदा, और समझ नहीं आता तब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन शियावी को सलूट है भाई, वो तो यहाँ पे सभी को अभी भी लीड कर रहा होता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी सारे हमले करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे शियावी हर हमले से बच जाता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि तूने मुझे भी पहचाना नहीं, तो चल मेरी ताकत भी देख ले अब तू। तभी यहाँ पे वो कैटी भी आ जाती है और वो कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब इसे मेरा जलवा देखना होगा, अब इसे मैं अपनी पावर्स के बारे में बताऊंगी। तभी वो अपने गले से वो नेकलेस निकालती है और बोलती है, सेलिंग स्पेल बर्सर्किंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है, मतलब वो पूरी चेंज हो जाती है। बिकॉज वो पहले छोटी बच्ची सी लग रही थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल मैच्योर लग रही होती है और काफी बड़ी हो चुकी होती है, यंग लग रही होती है। लेकिन हाँ, इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए किया जा सकता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। यहाँ पे वो अपने मन ही मन में गुस्से से तड़पते हुए एकदम गुस्से सी आग में बोलती है, एक बार और शियावी के लिए, एक बार और मैं कुछ भी करूंगी। क्योंकि यहाँ पे शियावी के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक्स कर रहा था, तो यहाँ पे उसे देखा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे वो रेडी हो जाती है उसको मारने के लिए, उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शियावी को, जो कि उस बैरियर को बचाने की पूरी पूरी जान लगा के कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कहाँ ही रुकने वाला है, वो तो उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, मतलब ऑलमोस्ट तोड़ ही चुका होता है। और अपना शियावी तो यहाँ पे बस यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे अपने दम तोड़ देने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं बच पाऊंगा, क्या करूँ मैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अगर बैरियर टूट गया तो वो तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी जान गंवा बैठेंगे। अभी हम देखते हैं उस कैटी गर्ल को, उसको भी पता है कि ये जो उसकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है शियावी को बचाना। तो यहाँ पे वो जोर से जंप मारती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे वो उस मॉन्स्टर के पास जाती है, वो अपने पूरे जोर लगा के, सारी ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करती है। और फाइनली वो मॉन्स्टर तड़प रहा होता है काफी जोर से। और तभी यहाँ पे वो कैटी गर्ल यहाँ पे शियावी को अपनी गोद में उठा के भागने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे शियावी को तो बिल्कुल होश नहीं होता, उसकी आईज क्लोज होती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, वो पूरा बेहोश होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसे होश आता है, उसे फील होता है कि मैं शायद स्वर्ग में हूँ, मैं सच में बच गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसे बचाया किसने है। अभी यहाँ पे लकवी आ जाता और कहता है कि तुम शियावी को लेके यहाँ से चली जाओ और उस मॉन्स्टर को तो मैं देखता हूँ। हालांकि है तो वो भी जख्मी हालत में, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से हमला जरूर करेगा, तो तुम इसको लेके जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा उसको मार के। फिर वो थोड़ा सोचता और कहता है, एक मिनट, मैं तुम दोनों के लिए अपनी जान को कुर्बान क्यों करूं, और वो भी शियावी के लिए। वो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, बिकॉज वो अंदर से खुश नहीं होता कि मैं ये सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना, लेकिन उसे करना पड़ता है, बिकॉज है तो वो एक गर्ल ना, उसके लिए ही सही। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे शियावी का सीन कि अभी भी बेहोशी हालत में होता है। और यहाँ पे वो कैटी गर्ल अपनी नेकलेस को पहन लेती है और उसका टाइम तो खत्म हो ही चुका है, तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है जैसे वो पहले हुआ करती थी, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी गर्ल। लेकिन वो तो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और बोलती है, बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती और कुछ, मुझे बस रेस्ट चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस बॉय को, लुक को, जो कि अभी भी फिलहाल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है। लड़ तो वो क्या ही रहा होता है, वो खुद बच रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला है और उसको डर होता है कि अगर उस मॉन्स्टर का एक भी पंच उस पे लग गया ना, वो तो भाई दुनिया छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके आसपास एक भी पर्सन नहीं होता उसको बचाने के लिए। इसी के कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर अपनी एक जबरदस्त सी यार पर्पल कलर से एक बहुत लंबी सी जीभ निकालता है, जिससे वो हमला करता है उसके ऊपर और वो काफी ज्यादा डर जाता है।
हालांकि वो उसकी जीभ से बच तो रहा होता है, लेकिन उसकी पूरी फट चुकी होती है यार। तुम इमेजिन करो, उसकी जगह पे अगर तुम होते तो तुम क्या करते? मेरे हिसाब से तुम बेहोश हो जाते। वो तो फिर भी अभी बच रहा है, उसके उसकी अटैक्स को डॉज कर रहा है, लेकिन यार बहुत टफ है ये सब कुछ। एक तो हम इमेजिन करते हैं वो अलग बात है, जो रियलिटी में होता है वो तो अलग बात है भाई, फट के चार हो जाती है। ये माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि शियावी तुम आ जाओ, प्लीज आ जाओ। और फाइनली यहाँ पे शियावी को होश आ जाता है और वो यहाँ पे लुक की मदद करने के लिए आता है। हालांकि वो एक कार भेजता है जिससे वो मतलब मोस्ट डिस्ट्रैक्ट हो सके। हालांकि वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है, शियावी उस कार को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी हेल्प से वो लुक को बोलता है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाओ, बस भाग जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे लुक से पूछता है तुम आखिरकार ये कार क्यों यहाँ पे लेकर आए हो? तो यहाँ पे शियावी बताता है उस मॉन्स्टर को मूविंग चीज पे ही अटैक करना आता है। लाइक स्टेबल होगी कोई चीज ना, वो उस पर अटैक नहीं करेगा। जो उसे दिख रहा है कि वो मूव कर रही है, वो हिल रही है चीज, उसे लगेगा कि वो इंसान है और वो जाके उस पर अटैक करेगा। तो तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ वरना चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार पे जाएगा जिसको मैं मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे लोगों से बोलते हैं अरे 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 यार तुम मजाक मत कर यार, मेरी जिंदगी का सवाल है, तू ऐसे मत कर। लेकिन यहाँ पे शियावी से बोलता है अरे यार बिलीव कर तू मेरे पे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये सब कुछ देखते देखते यहाँ पे वो मॉन्स्टर उस कार को उठा के खा जाता है। ये देख के तो यहाँ पे लुक की पूरी हालत खराब हो जाती है, इवन तो उसका सुसु भी निकल जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तुम समझ सकते हो कैसी कंडीशन हो चुकी है उसकी, मतलब हद है बहुत ज्यादा। यार मैं तुम्हें बाहर वाली फाइट के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने कुछ। वहाँ पे तो एल्डर्स और वाइस प्रिंसिपल में भी काफी घमासान युद्ध चल रहा होता है, काफी ज्यादा फाइट्स वगैरह चल रही होती है गाइस। सीरियसली यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और वो बूढ़ा इंसान, वो ओल्ड मैन, इन दोनों में काफी गंदी वाली फाइट होती है। लिटरली वो एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं भाई, पंचेस। पूरी की पूरी हबड़ा तबड़ी मच चुकी थी भाई, और वो पूरा टावर वो तो पूरा हिल चुका था, लाइक ब्रेक होने वाला था बस। और उसी टावर के अंदर थी यहाँ पे शियावी की मॉम। वो तो यहाँ पे शियावी को लेके पहले से ही घबरा रही होती है कि मतलब टेंशन में होती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। एक माँ अपने बेटे को लेके टेंशन में तो होती है ना जब उसे काफी टाइम मिलती नहीं है वो। तो सेम सिचुएशन होती है यहाँ पे शियावी की मॉम की। और ऊपर से यहाँ पे टावर में से इतनी अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं, ब्रेक होने का मतलब पूरा चांस होता है, लेकिन उसको कुछ भनक तक नहीं होती। ये सब कुछ सोच के तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और कुछ ही देर में उसकी एक आंख का कलर पूरा चेंज हो जाता है। और ये देख के वो ओल्ड मैन शांत होता है और उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, जो जो तुम्हें आवाजें आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत है, तो तुम शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो। हालांकि वो बुढ़ा तो खुद ही घबरा चुका होता है, ये सब कुछ देख के, उसकी आईज देख के उसका उसका ऑरा ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये बात सुनकर, उस ओल्ड मैन की बात सुनकर यहाँ पे शियावी की मॉम शांत हो जाती है और कहती है हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद वो यहाँ वहाँ घूमने लग गई और एक जगह जाके खड़ी हो गई। वो एक मिस्टीरियस दरवाजे के सामने खड़ी थी और कुछ ही देर बाद वहाँ से वो गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लुक को, जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। और यहाँ पे शियावी और वो कैटी गर्ल दोनों साथ में खड़े होते हैं, तो काफी ज्यादा डरे और घबराए होते हैं लुक को देख के, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उसे हुआ क्या है, उसे उसे होश में हम लाए तो लाए कैसे, बिकॉज यहाँ पे लुक के ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। दैट्स वाई वो जमीन पे पड़ा हुआ है। अब पता नहीं कब उसे होश आएगा, चलो आगे देखते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे शियावी अपने हाथ में नोटिस करता है, उसकी हाथ में होता है एक नाइफ, जिस नाइफ से यहाँ पे शियावी ने उस मॉन्स्टर की एक लात काट दी है, और वो उसी को देख रहा होता है क्योंकि वो नाइफ होती है उसके फादर की। उसके बाद यहाँ पे शियावी को जो गुस्सा आता है भाई, इतना गुस्सा और इतनी ज्यादा पावर आ जाती है ना उसके पास, कि वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो कि उड़ रहा होता है, और वो शियावी इतनी जोर से मुक्का मारता है ना उसको, वो तो वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बड़ा खुरापाती दिमाग वाला है, वो तो यहाँ पे जाते जाते मतलब मरते मरते भी मिडिल फिंगर दिखा के जाता है, मतलब गालियां देता है उसको, शियावी को। तो यहाँ पे शियावी भी हंसते हुए कहते हैं अबे जा रे तू, तुझे तो मरने के टाइम भी फुर्सत नहीं है। लेकिन धीरे 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 वहाँ पे पानी बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पे शियावी की आधी आधी लातें तो पूरी पानी में डूब जाती हैं, और वो कैटी गर्ल भी। और यहाँ पे वो दोनों काफी
काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में होती हैं और हंस रहे होते हैं बिकॉज उनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। ना शियावी को आता है और ना ही उस कैटी गर्ल को आता है। और यहाँ पे लुक, वो तो अभी भी होश में नहीं आया होता, वो तो उसी जगह पे अभी भी बेहोश पड़ा होता है, पानी में डूब चुका होता है। अभी यहाँ पे शियावी के माइंड में आता है काश मैं कोई बोट निकालूं, कोई बोट ढूंढते हैं। वो समन करने का ट्राई करता है लेकिन अभी वो काफी ज्यादा वीक है किस चीज को समन करने के लिए, तो वो काफी सैड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बत्तख जैसा दिखने वाला कुछ तो था जिसको मतलब हवा भरनी थी और वो फिर ठीक हो जाता। तो यहाँ पे वो अपने मुंह से हवा भरने लग जाता है और कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर, कुछ देर क्या बहुत टाइम बाद, फाइनली जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फाइनली यहाँ पे शियावी और वो कैटी गर्ल और लुक, वो तीनों के तीनों उस बोट से के ऊपर बैठ जाते हैं, उस बत्तख के ऊपर एक सांस लेती हैं, काफी सुकून वाली सांस। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। ये देख के तो शियावी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अबे यार तेरी तो, मतलब वो कुछ कह नहीं सकता, आगे कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसे हराना तो पड़ेगा। अब तो उसको, उसके दिमाग में बस एक बात चल रही होती है, बस इसको तो कल्टी करना है, कल्टी, बहुत हो गया तेरा। तभी वो आगे जाता है, जाते एक पिलर के ऊपर जाके वो तीनों बैठ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब उस मॉन्स्टर को किसी ना किसी तरह करके हम अपने पावर्स को इकट्ठे यूज करेंगे और उसको मारेंगे। वो ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर नीचे से पिलर को काट रहा होता है भाई, काट रहा होता है लिटरली। उसी के कुछ देर बाद वो पिलर नीचे गिर जाता है। वो तीनों के तीनों अभी भी पिलर पे होते हैं लेकिन वो पिलर गिर चुका होता है। हालांकि वो जो पिलर गिर जाता है उसके ऊपर ही बैठे होते हैं वो। तभी यहाँ पे शियावी अपनी थंडर पावर का यूज करता है और असली फॉर्म में आ जाता है और काफी जोर से एक पंच मारता है पानी में, और वो तो एकदम से जंप मारता है जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं ना, बाउंसिंग होती है वो, सो वैसे ही वो जंप मार रहा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, लाइक अ फ्रॉग। तभी यहाँ पे शियावी के हाथ में एकदम से एक सीढ़ी आ जाती है जिसकी हेल्प से यहाँ पे शियावी उस मॉन्स्टर के दो टोटे कर देता है, बिल्कुल उसको अलग कर देता है। फाइनली उस मॉन्स्टर का खेल खत्म। अभी हम देखते हैं बाहर का सीन, वो ओल्ड मैन का सीन, जहाँ पे वो सभी बाकी फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक गर्ल आती है जो कि सभी को बोलती है स्टॉप हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। तभी वो लेडी सभी के हाथ में लॉक कर देती है, मतलब लॉक लगा देती है कि कोई कुछ ना कर पाए। वहाँ पे उन किसी के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उन लॉक्स को खोल सके। वो लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सभी काम है भरता बना दूंगी, तो अब तुम्हारे हाथ में है तुमने क्या करना है और क्या नहीं। तभी यहाँ पे यंगचन बोलता है, मतलब वो बुढ़ा बोलता है, ओ बुढ़िया हमें छोड़ दे, तू तो कुछ नहीं कर पाएगी, हमने बहुत कुछ करना है, तो हमारा टाइम वेस्ट मत कर, छोड़ दे हमें। भी वो लेडी इतनी जोर से थप्पड़ मारती है ना उस बुढ़े को भाई, उसको तो उसकी नानी याद आ जाती है। और वो लेडी उसे बोलती है, अबे बुढ़े तू मतलब मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ वरना मैं तेरा तो भरता बना चुकी होती कब का, तो अपनी औकात में रहे, औकात से बाहर जाने की कोशिश ना की जाए। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा फिर से उस लेडी को बोलता है, वे चलना यार, बकचोदी मत कर, देख मुझे अपने बेटे को बचाना है जो कि इस दीवार के पीछे है, और अभी वो क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो बकचोदी करना बंद कर और प्लीज मुझे जाने दे। तभी वो लेडी बोलती है, अच्छा तो ये बात है। तभी वो यहाँ पे एक एम्प्टी मिरर सा शो करवाती है जिसके अंदर दिख रहा होता है उसका बेटा, जो कि यहाँ पे हम कुछ और ही सीन देखते हैं बिकॉज यहाँ पे लान हाई, मतलब वो कैटी गर्ल शियावी के चिक्स पे किस कर रही होती है। ये देख के तो उस बुड्ढे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका गुस्सा तो हाई लेवल पे चला जाता है और कहता है, और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अबे तेरे लिए हम यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं पागलों की तरह, और तू अंदर जाके रंगरलियां मना रहा, रोमांस कर रहा है, क्या बात है, तुझे तो मैं बताता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे आते हैं वाइस प्रिंसिपल जो कि ये सब कुछ देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं, तुम तो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे हो। ये सीन तो यहाँ पे सभी देख रहे होते हैं, इसकी मॉम और वो लेडी और यहाँ पे ये बुढ़ा इंसान और यहाँ पे वो वाइस प्रिंसिपल सभी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लेडी उन सभी को बोलती है, देख लिया ना तुमने कि वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मुसीबत वाली बात ही नहीं है, और वो जो डीमन था उनको तो उन्होंने चुटकियों में हरा दिया, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रूल्स तो रूल्स हैं, मैं इनको छोड़ने वाली तो नहीं हूँ।
हाँ, कल मैं इन्हें खाना पहुंचा दूंगी ताकि जिंदा रह सके। तो चलो बस बहुत हो गया। ये सब कुछ देख के और सुन के शियावी की मॉम तो काफी खुश होती हैं और यहाँ पे वो उस लेडी को थैंक यू बोलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ का सीन जहाँ पे शियावी वो तीनों के तीनों होती हैं। यहाँ पे शियावी तो काफी गहरी नींद में सो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ओह क्या बात है, कितना मजा आ रहा है, कितना सॉफ्ट पिलो है ये। और जैसे ही उसकी थोड़ी देर बाद आंखें खुलती है, वो देखता है तो लम्हाई की गोद पे लेटा होता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। ओ सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी गोद में कैसे आया। इवन यहाँ पे लम्हाई भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी नर्वस सी हो जाती है। वो उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। शियावी भी थोड़ा सा शर्मा जाता है बिकॉज कुछ नहीं पता था उसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे लामाई उसे बताती है कि जिस मॉन्स्टर को हमने मारा था मिलकर, यहाँ पे पानी पानी तो भर गया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो चुके थे। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर मरा, उसके साथ साथ जो भी चीजें हुई थी वो सारी खत्म हो गई। गाइस, अगर आपने इसका पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मस्ट वॉच दैट एपिसोड, बिकॉज अगर तुमने वो वाला एपिसोड नहीं देखा ना तो इसको देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप पहले वाले एपिसोड जरूर से देख लेना, तभी आपको समझ आएगा मैं कौन से मॉन्स्टर की बात कर रही हूँ और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होगे। और यार आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है वो भी मुझे बताना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे पता है आप कर दोगे यार, आप इतना प्यार जो करते हो मुझसे। चलो हम अपनी स्टोरी में आते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक अजीब सी आवाज आती है। किड्स, स्टूडेंट्स, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छा। मैं तो तुम सभी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो तुम ऐसा करो, नेक्स्ट फ्लोर में मेरे पास आ जाओ, फिर बात करते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे शियावी गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे शियावी क्या, वो तीनों के तीनों गुस्से में आ जाते हैं और चारों तरफ देखते कि ये आवाज भाई आई कहाँ से यार। लेकिन तभी यहाँ पे शियावी बोलता है, अबे तेरी इतनी हिम्मत है ना तो सामने आना, छुप के क्यों बातें कर रहा है हमसे। हिम्मत है तो आके दिखा, वरना चुप रह भाई। तभी एक आवाज आती है फिर से, लगता है तुम भूल रहे हो कि प्राइमर वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। ये बात सुनते ही यहाँ पे शियावी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे वो पर्सन जो भी है इनविजिबल है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो हम तीनों में से किसी की सोल पर वार कर सकता है और क्या पता कर भी दिया हो। तो तुम लोग बिल्कुल बात मत सुनो उसकी, तुम अपने कान बंद कर लो। यहाँ पे शियावी की कहने की देर होती है, लेकिन यहाँ पे उन दोनों की बॉडी तो एकदम स्ट्रक हो जाती है और उनकी आंखों के सामने तो बिल्कुल ब्लरी ब्लरी दिखने लग जाता है सब कुछ। ये सब कुछ देख के शियावी तो अपने मन ही मन सोचता है, आखिरकार ये है कौन और कहाँ से बोल रहा है। अगर ये डीमन है तो ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है हमसे, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे शियावी एक लंबी सांस लेता और बोलता है, अबे ओ बूढ़े डीमन, इतनी हिम्मत है ना तुझ में तो सामने आके बात करना, पीछे जाके क्या बातें कर रहा है। ओ अरे मैं तो भूल ही गया था, एक बच्चा अपने पिता से, अपने डैडी से ऐसे ही बात करेगा ना, छुप छुप कर, क्योंकि उसे पता है अगर सामने आएगा तो उसके फैन टीचर नहीं है ना, छित्तर पड़ने छित्तर। मैं समझ सकता हूँ तेरी बात, तू अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझ, मैं आ चुका हूँ, तो चल भाई आ जा अब तू भी। उसके बाद तो यहाँ पे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लग जाती है और इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे उसके दोनों फ्रेंड जो कि हिप्नोटाइज हो चुके थे, उनकी आईज के सामने ब्लर ब्लर दिख रहा था और वो स्टक हो चुके थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और बोलती हैं, अरे हमें हुआ क्या था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा था किसी ने हमें बांधा हुआ है। शियावी बताओ क्या हुआ क्या था हमारे साथ। अरे भाई यहाँ पे शियावी क्या बताए, वो तो खुद थोड़ा सा डरा हुआ है, उसकी हालत तो देखो भाई, उसकी हालत देखो। लेकिन फिर भी एक हिम्मत रख के यहाँ पे शियावी उस गंदे से डीमन को बोलता है, अबे तुझे क्या लगा मैं तेरी हंसी से डर जाऊंगा। तेरी हंसी तो एकदम खोखली हंसी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ता हंस रहा हो भाई। क्या कितनी गंदी हंसी है तेरी, मेरे तो कानों से खून निकलने लग गया। ये सब कुछ सुन के यहाँ पे वो डीमन गरजता और बोलता है, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, बहुत हो गया तेरा, अब तू बच ले। ये सब कुछ सुन के तो ल्यूक केवल को फट जाती है और वो यहाँ पे शियावी से बोलता है, शियावी तुमने क्या बोला उसे, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या हमारे साथ वो क्या करेगा तुम्हें कुछ पता भी है।
तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसके साथ क्यों फाइट कर रहे हो यार, क्यों क्यों बोल रहे हो ऐसा? तुम्हें पता भी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैवेज और पावरफुल स्पिरिट्स कैद हैं। अगर इन्होंने हमें ऑफेंड कर दिया ना बेटा, फिर तो हम गए, कोई नहीं बचा सकता फिर हमें। तभी यहाँ पे शिया भी बोलता है, अरे बुद्धू मेरी बात ध्यान से सुने, तुझे पता भी है ये तो हमारा यूज करके यहाँ से बाहर भागना चाहता है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें डरा रहा है ताकि हम इसकी हेल्प कर दें, हम इसके डर के कारण इसकी बातें माने, जो कि इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीरियसली उसकी तो बिल्कुल आवाज नहीं आती है, जैसे लगता है कि वो भाग गया यहाँ से। तभी लामाई कहती है, अच्छा तो क्या सच में ऐसा होता है? तभी शियावी चिकन खाते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो, देखो बच्चों की तरह डर के भाग गया, अपने डैडी से डर के तो भाग ही जाएगा ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके कुछ ही देर बाद ये तीनों जाके एक जगह बैठ जाते हैं पत्थर को टेक लगा के। तभी यहाँ पे लामाई पूछती है शियावी से, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है सभी चीजों के बारे में, और तुम्हें सब कुछ कैसे पता होता है? तो तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने साल के हो? तभी शियावी अपने स्वैग से बोलता है, मैं तो 6 साल का हूँ, मतलब हंसते हुए बोलता है भाई। भी वो तो हंसने लग जाती है और कहती है क्या सीरियसली तुम सच में 6 साल के हो? तभी वो बोलता है, हाँ मैं 6 साल का हूँ, और ये ल्यूक कम से कम 20 साल का तो होगा, क्यों है ना ल्यूक? लेकिन तभी ल्यूक बोलता है, नहीं मैं तो 10 साल का हूँ, मैं तो ये सारी पावर इसलिए जल्दी सीख पाया बिकॉज मेरी वाइटैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम समझ सकते हो। तभी यहाँ पे लुमाई बोलती है, अच्छा तो अब मैं बताती हूँ, मैं हूँ 6 साल की, और मैं तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक रेयर स्पीसीज मानी जाती हूँ बिकॉज मेरी जैसी प्रजाति और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी मॉम एक इंसान है और मेरे पिता बीस्ट क्लैन से। ये सब कुछ बोलते बोलते उसकी तो एकदम आईज रेड हो जाती हैं और वो बोलती है, मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं उस पर्सन को, उस इंसान को जान से मार दूं। उसकी आईज रेड हो जाती है, उसकी आवाज एकदम भारी हो जाती है। यहाँ पे शियावी और वो दोनों के दोनों डर जाते हैं और डर के मारे टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं ताकि कुछ और ना हो जाए। अभी यहाँ पे शियावी सिर अपना खुजाते हुए बोलता है, यार मुझे तो अपनी फैमिली की याद आ रही है, क्या मेरी मॉम मुझे याद करती होंगी, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई? मतलब वो ये सब कुछ बोलने लग जाता है। वो कहता है, ओह मेरे पास तो एक डायरी है, समुद्र डायरी ऑफ द मून। ये सुनकर तो वो गर्ल कैटी गर्ल लामहाई हैरान हो जाती है और कहती, क्या सच में? और बोलता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ लिखना चाहता हूँ, जो जो हमारे साथ हुआ और क्या हुआ और कैसे हुआ सब कुछ, ताकि जब मैं अपनी मॉम के पास जाऊँ उनको सब कुछ बताऊँ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो। ये सब कुछ लिख ही रहा होता है वो, तभी वो नेक्स्ट पेज टर्न करता है तो यहाँ पे उसकी मॉम का मैसेज होता है। उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम बहुत साल हो गए, कम से कम 5-6 साल तो हो ही चुके हैं तुम मुझसे इतने दूर हो, मैं तुम्हें सीरियसली बहुत मिस करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे डेस्क की जितनी काफी सारी स्टेशनरी चीजें थी वो तो मैंने जला भी दी। हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी खेले नहीं देती थी, बाहर नहीं जाने देती थी, तो यहाँ पे तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं मैं हर 12 जुलाई को और तुम्हारे मेमोरेबल डे पे मैं वो चीजें जलाती हूँ तुम्हें याद करके। मतलब मैंने काफी चीजें जला दी हैं। और तभी सफाई करते हुए मुझे तुम्हारी ये डायरी मिली जिसको देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने सब कुछ लिख दिया। शियावी ये बातें पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, काफी ज्यादा, मतलब उसका जो पत्थर जैसा दिल था ना वो टूट जाता है, तुम समझ सकते हो ना। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो पे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मतलब 1 आवर की, तो आप वो भी बोलोगे तो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड हाइप के बटन भी जरूर दबा दिया करो गाइस।